शंकराचार्य क्या बुरी तरह से फंस गए हैं? मजिस्ट्रेट के सामने दोनों नाबालिगों ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज करा दिया है। दोनों नाबालिगों ने पुलिस के सामने दिए बयान को जज के सामने रिपीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ जज साहब को बताया कि उनका यौन शोषण हुआ है। अब इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तय लग रही है। पुलिस को पक्के सबूत मिलने लगे हैं। उन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज लैपटॉप दिखा रहे हैं। इस लैपटॉप में क्या है, उन तस्वीरों में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आशुतोष महाराज जो लैपटॉप लहरा रहे हैं, क्या शंकराचार्य को पता है इसमें क्या है? लैपटॉप है, यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। आशुतोष महाराज जो लैपटॉप दिखा रहे हैं, क्या अविमुक्तेश्वरानंद को पता है इसमें क्या है? नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इधर आशुतोष महाराज लैपटॉप लेकर आए, फोटो लेकर आए, शंकराचार्य पर इल्जामों की ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट की, तो कुछ ही देर बाद बनारस में अविमुक्तेश्वरानंद भी कैमरों के सामने आ गए। इनके हाथों में व्हाट्सएप चैट की कॉपी थी। आईपीएस अजय पाल के साथ की तस्वीरें थी। शंकराचार्य, आशुतोष महाराज और पुलिस की दोस्ती का सबूत लेकर आए। सीधे नाम आशुतोष महाराज का लिया और टारगेट योगी को कर दिया। योगी जी जो है 2 नंबर हो गए, 1 नंबर जी महाराज हैं, सबसे बड़े संत। जटा भी बड़ी हुई है, ऊपर जूड़ा भी बंधा हुआ है, वेशभूषा भी जोरदार है, पुलिस पीछे चल रही है और जांच कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई हिस्ट्री शीटर एक रात में कैसे संत बन जाता है? और अगर बन जाता है तो क्या उसकी पोल नहीं खोलनी चाहिए? क्या गेरुआ कपड़ा जिसने पहना हो उससे ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उसका आचरण संतों के जैसा हो? चाहे वो योगी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे जति हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी पद पर बैठा हो, अगर गेरुआ कपड़ा पहना है तो गेरुआ कपड़े के अनुसार का आचरण अगर हम उससे अपेक्षा करते हैं तो इसमें क्या खराब करते हैं? शिकायत करता कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके अगर पशु हत्या करके मांस विक्रेता बनेगा, शंकराचार्य उस पर प्रश्न उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? शंकराचार्य वर्सेस ब्रह्मचारी की लड़ाई अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। शंकराचार्य पर लगे संगीन आरोपों में अब पॉलिटिकल एंगल भी निकाल लाए हैं। कह रहे हैं कि जो पाप अविमुक्तेश्वरानंद और उनके साथियों ने किया, उसमें साथ कुछ सियासी दलों ने भी दिया। उनका नाम भटुकों के बयानों में प्रकाश में आ गया है। भटुकों ने साफ साफ कहा कि यह वह सीवीओ है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों से नाबालिग बच्चों को लेके आता है। सेटिंग होती है, वहां पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते उनको आश्रमों में रखा जाता है शिक्षा के नाम पर। और वहां क्या होता है, वहां इस तरह के कुकर्म कराए जाते हैं। ये भी नहीं, इतना भी पता चला वीआईपी भी आते थे, उन पार्टियों के नेता आते थे जिनको इस तरह का शौक है। उनके भी नाम जल्द आपके सामने कोर्ट के बाद खुलासा करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे वीआईपी ऐसे हैं जो इस काम में लिप्त हैं, जिनका भी बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास है। आशुतोष महाराज जब ये आरोप लगा रहे थे, बनारस में बैठकर शंकराचार्य सब सुन रहे थे। इसीलिए जब वो मीडिया के सामने आए तो सुपर कॉप डॉक्टर अजय पाल और आशुतोष महाराज की तस्वीर लहराने लगे और पूछा कि उनको फंसाया जा रहा है, पुलिस के साथ मिलकर खेल हो रहा है। आप लोगों ने सवेरे हमसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि जो चित्र हमारा डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी के साथ दिखाया गया है वो बनाया गया बनावटी एआई का चित्र है। ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है। ये दूसरा देख लीजिए, और नीचे लिखा है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं साथ में जो उस फोटो में खड़े हैं, वही इस फोटो में, वो फोटो भी दिखा दो। और ये उन्हीं के द्वारा जारी है, वो चित्र भी उन्हीं के द्वारा जारी था। अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी है। तो आखिर ये भी चित्र हमने बना दिया, एआई ने बना दिया। और एआई का बनाया चित्र आप अपने फेसबुक पर क्यों अपलोड करते हो?
मतलब जब आप पकड़े जाओ तो AI, आप भी यही कहते हो और आपका मुख्यमंत्री भी यही कहता है। वो भी जब पकड़ा जाता है अहिल्याबाई की मूर्ति के प्रकरण में कहते हैं कि AI, हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात की उनके पास इकट्ठा हो गए हैं, ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी, ना फोटो दिखा सकते हैं, ना तो उसका विवरण बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकदमे में काम आने वाला है। लेकिन सारे तथ्य सबूतों के साथ संकलित हो गए हैं कि वो दोनों लड़के उन्हीं के पास लंबे समय से। शंकराचार्य खुद को निर्दोष बता रहे हैं, इल्जामों को साजिश बता रहे हैं, आरोपों को झूठा बता रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा? लेकिन सच ये है कि आज पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों नाबालिग लड़कों का जज के सामने बयान दर्ज कराया गया। दोनों नाबालिग लड़कों ने पुलिस के सामने दिए बयान को जज के सामने रिपीट किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ जज साहब को बताया कि उनका यौन शोषण हुआ है। मेडिकल में भी इस बात की पुष्टि हुई है। इनमें से एक नाबालिग का यौन शोषण जोशीमठ से लेकर केदारनाथ, कुंभ और माघ मेले के दौरान बताया गया है। लगातार 2 वर्षों से अधिक हो रहे थे, पर यहाँ आखिरी कुकर्म जो हुआ है 17 जनवरी 2026 में इन्हीं के शिविर में हुआ है। शिविर में कहाँ पर हुआ है ये? जो आपने इनका माघ मास में जो शिविर था उसके अंदर वैन का आपने जिक्र वैन किया, में भी अंदर छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास इन्होंने किया है, वहाँ भी हुआ है। आपने सबूतों की बात कही, लैपटॉप दिखाया, लेकिन ऐसे क्या सबूत हैं? क्योंकि अभी मुक्तेशानंद जो है वो कह रहे हैं कि सारे आरोप गलत हैं। कभी चोर चोरी करने के बाद नहीं कहता मैंने चोरी किया है। ये कुकर्मी है, कालनेमी है, राक्षस है, अब जेल जाने का इसका नंबर आ गया है। वैन का लेके आपने जिक्र किया, साथ ही आपने स्विमिंग पूल का जिक्र किया, लेकिन उनका कहना है कि कोई स्विमिंग पूल नहीं है। स्विमिंग पूल को इन्होंने छुपा दिया ना। अब जब मैंने पहले प्रेस में बताया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्विमिंग पूल में रद्दी भरवा दी और वहां पर इन्होंने उस कमरे का सारा सामान तुरंत हटवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस जाएगी, जांच करेगी। तो सभी चीजें वहां है और वहां कुकर्म वहां भी होता है। स्विमिंग पूल से क्या ये साबित हो जाएगा कुकर्म नहीं हुआ?